एक युवक जो जीवन की कठिनाइयों और चिंताओं से बहुत परेशान था, बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा बहुत उदास था, आंखों में थकान थी और मन में असीम बेचैनी थी। उसने बुद्ध के चरणों में झुक कर के कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। मुझे दिन रात चिंताएं घेरे रहती हैं। कोई भी काम ठीक से नहीं होता है। कृपया मुझे इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने उसकी बातों को ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, पहले यह बताओ कि तुम्हें किस बात की चिंता है। युवक बोला, भगवान, मेरी चिंताओं का कोई अंत नहीं है। धन की तंगी की चिंता होती है, कभी परिवार के झगड़ों की, कभी यह डर सताता है कि अगर मैं बीमार पड़ गया तो क्या होगा, और मृत्यु का भय तो हमेशा मन में छाया रहता है। मुझे लगता है कि मेरी चिंताएं कभी खत्म नहीं होंगी। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। मैं हर हाल में यह कार्य जरूर करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इस गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी चावल लेकर के आओ जहाँ किसी ने कभी कोई दुख, परेशानी या चिंता का सामना ना किया हो। युवक ने सोचा, यह तो बहुत सरल काम है। वह उत्साह के साथ गांव में निकल पड़ा। उसने पहले घर का दरवाजा खटखटाया और वहां रहने वालों से पूछा, क्या इस घर में कभी कोई दुख, परेशानी या चिंता नहीं हुई है? उस घर के लोगों ने उत्तर दिया, यहाँ हर किसी ने कभी न कभी कोई न कोई समस्या झेली है। युवक निराश हुआ और अगले घर पर गया, लेकिन हर घर में उसे यही उत्तर मिला। हर किसी के पास अपनी समस्या और परेशानी की कहानी थी। पूरे गांव के चक्कर लगाने के बाद युवक खाली हाथ बुद्ध के पास लौटा। उसने सिर झुका करके कहा, भगवान, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां किसी ने कभी कोई परेशानी ना झेली हो। हर घर में किसी न किसी ने कोई ना कोई समस्या जरूर झेली है। बुद्ध ने युवक की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। यह संसार ऐसा है ही। हर व्यक्ति को जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन चिंता करना तुम्हारे मन को और अधिक परेशान करता है। इससे ना तो समस्या हल होती है और ना ही तुम्हें शांति मिलती है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारे पास समस्याएं हैं और यह स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हारे पास समस्याओं को लेकर चिंता करने का विकल्प है। यह चिंता तुम्हारी 84वीं समस्या है। युवक आश्चर्य से पूछा, भगवान, यह 84वीं समस्या क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, 84वीं समस्या यह है कि तुम सोचते हो कि तुम्हें जीवन में 83 समस्या से छुटकारा मिल सकता है। यह असंभव है। जीवन में समस्या रहेंगी, लेकिन यदि तुम इस भ्रम से बाहर आ जाओ कि तुम्हारा जीवन समस्याओं से मुक्त हो सकेगा, तो तुम 84वीं समस्या से बच सकते हो। जब तुम 84वीं समस्या से मुक्त हो जाओगे, तो बाकी सभी समस्या तुम्हें उतनी परेशान नहीं करेगी। बुद्ध ने युवक को ध्यान करने के सुझाव दिया और कहा, चिंता से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखना होगा। जब मन शांत होगा, तब समस्या का समाधान स्पष्ट दिखाई देने लगता है। उन्होंने समझाया, जीवन की समस्याओं को टालना असंभव है, लेकिन हर समस्या को स्वीकार करना, उसका समाधान ढूंढना ही सच्ची बुद्धिमानी का काम है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है, वह समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखता है। युवक ने बुद्धि की शिक्षा समझ ली। उसने यह निश्चय किया कि अब वह अपनी समस्याओं को लेकर के चिंता नहीं करेगा, बल्कि उसे स्वीकार करेगा और समाधान के लिए शांत चित्त से प्रयास करेगा। तो जानते हैं कहानी का सार। भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में समस्या और कठिनाइयां हर किसी के साथ होती है। यह स्वाभाविक है और इसे बदला नहीं जा सकता है, लेकिन हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। चिंता करना हमारी समस्याओं का समाधान नहीं है। चिंता केवल हमारे मन और शरीर को कमजोर करती है। जब हम समस्याओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें हल करने के लिए शांत चित्त से काम करते हैं, तो हम जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं। अब जानते हैं चिंता से मुक्ति के उपाय। भगवान बुद्ध ने हमें जो शिक्षा दी है, उससे हम अपने जीवन में अपनाने के लिए कुछ सरल कदम उठा सकते हैं। पहला, स्वीकृति। जीवन में समस्याओं को स्वीकार करें।
यह समझे कि हर किसी को कोई ना कोई समस्या जरूर पड़ता है। दूसरा, शांत मन। अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करें। यह आपको तनाव से मुक्त करेगा। तीसरा, समस्या को अवसर बनाएं। हर समस्या में एक अवसर छुपा होता है, इसे खोजने का प्रयास करें। चौथा, चिंता छोड़ें, समाधान खोजें। चिंता करने से समस्या हल नहीं होती है, इसलिए समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। पांचवा, वर्तमान में जिएं। भविष्य की चिंता और भूतकाल के पछतावे को छोड़ करके वर्तमान में जिएं। आप जानते हैं निष्कर्ष, भगवान बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी का मुख्य संदेश यह है कि समस्या जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन चिंता करना हमारा चुनाव है। यदि हम अपने मन को शांत रखें और समस्या का समाधान करें, तो जीवन में शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्याओं से भागना नहीं चाहिए। जब हम समस्याओं को स्वीकार करते हैं और शांत चित्त से उनका समाधान ढूंढते हैं, तो जीवन अधिक सरल और सुखद हो जाता है। भगवान बुद्ध की यह शिक्षा आज भी हमारे जीवन को प्रेरणा देती है। तो यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।